हेलो, नमस्कार दोस्तों। उन सभी को बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत मेरा प्यार जहाँ ये मेरी वीडियो जो भी देखेगा और जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं और एक नए ट्रेडर्स हैं या अभी थोड़ा बहुत टाइम आपको हो गया, तो आप भी ये गलतियाँ करते होंगे। अगर आप नए हैं तो ये गलतियाँ ना करें, अगर आपको कुछ टाइम हो गया आप ये गलतियाँ करते हैं, तो आप जितने जल्दी हो सके इस गलती से बचें और ये गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम जब नए ट्रेडर्स होते हैं, ये मैं अपने पिछले 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ, जो मैंने किया, जो अनुभव किया, और इस गलती से मैंने बहुत सारा पैसा जो है उस मार्केट में गँवाया। तो दोस्तों, अगर आप नए ट्रेडर्स हैं, शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो आप ये गलतियाँ कम से कम करें। एकदम से तो आपकी कम नहीं होगी, लेकिन अगर कोशिश करें आप कंट्रोल कर लेंगे तो इस शेयर मार्केट में एक आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएँगे। तो दोस्तों, गलतियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये जो मैं गलती बता रहा हूँ ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग इसी बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप अगर ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कभी भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेड कभी भी ना करें। चाहे आप स्टॉक पे कर रहे हैं या निफ्टी पे कर रहे हैं या बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं, जब तक आपको ये नहीं पता चले या 3-4 साल नहीं हो जाए, एक्सपीरियंस ना हो और आपको ये ना पता होगा कि मार्केट किस तरीके से इस न्यूज़ पे रिएक्ट कर सकता है, तो आपको वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, जब मैं नया-नया था और ये गलतियाँ मैं बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में कमाना था। उसी चक्कर में मैंने बहुत सारे लॉसेस किए और मैंने ये गलतियाँ की हैं। मेरे को ये गलतियाँ कबूलने में या कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और हो सके 2-4 भाई लोगों को ये मेरी वीडियो पहुँच जाए, या जो ट्रेडिंग करना चाहता है, ट्रेडर बनना चाहता है, उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आपके कोई साथ वाला दोस्त अगर या आप लोग भी ट्रेड करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी ये गलतियाँ ना करें और बड़े जो गलतियाँ हैं उनसे बच सकें। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जब मैं नया-नया था, तो मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग बहुत करता था। और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा वाइप आउट होने का खतरा होता है, वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में ही होता है, क्योंकि एक स्पाइक आता है इसी दिन। जो ऑपरेटर हैं वो रिटेलर को फँसाने का सबसे बेस्ट और अच्छा मौका होता है। मान लो कोई न्यूज़ आई है, वो आपको भी पता है, ऑपरेटर को भी पता है, सबको पता है, तो आपको कैसे लगता है कि इस मार्केट में आपको इतने ईज़िली पैसा कमाने दिया जा सकता है? तो आप लोग करते क्या हैं कि कोई न्यूज़ पढ़ी, आपको लगा है इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा, और आप या तो कॉल खरीद लेते हैं या पुट खरीद लेते हैं। लेकिन जो ऑपरेटर है उसको पता है कि आपने कॉल खरीदी है, पुट खरीदी है। सोचो, अगर इतना आसान शेयर मार्केट में पैसा कमाना होता कि एक न्यूज़ बेस पे आप पैसा कमा लेते, तो सोचो आपसे ज़्यादा पैसा तो ऑपरेटर्स के पास है, वो कितना पैसा कमा लेता, वो 1-1, 1.5% या 2-2% के लिए इतनी मगजमारी नहीं करता। तो दोस्तों, जिस दिन भी अगर न्यूज़ ही आती है या कुछ आता है, बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है, इवेंट होता है, उस दिन या उसके दूसरे दिन आप ट्रेड करने से बचें, या हो सके तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें और स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें, क्योंकि कभी-कभी बहुत बड़े मूव आ जाते हैं किसी इवेंट या न्यूज़ की वजह से। और सबसे बड़ा रीज़न ये होता है उस दिन पैसा लॉस करने का, कि जो प्रीमियम होते हैं, अगर कोई स्पाइक एकदम से आता है तो प्रीमियम एकदम से बढ़ता है और उसके बाद एकदम से नीचे गिर जाता है, और फिर वो वापस उस प्रीमियम पे पहुंचने के लिए अगर प्राइस पहुंच भी जाए, लेकिन प्रीमियम जो पहले पे हाइक पे जो प्रीमियम बनना होता है उस तक पहुंच ही नहीं पाता है, और फिर वो प्रीमियम घटता रहता है। तो इसलिए जिस दिन न्यूज़ आए या इवेंट हो, उस दिन आप कोशिश करें कि ट्रेड कम से कम करें, या करेंगे तो फिर वही स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि उस दिन प्रीमियम जो है, जो बड़े ऑपरेटर हैं या जो सेलर हैं, उनके लिए बहुत ईज़ी होता है प्रीमियम को खाना, और वो जो आप प्रीमियम खरीदते हो उसी को खाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें और दूसरी चीज़, न्यूज़ बेस का मतलब यही नहीं है कि कहीं से न्यूज़ आई है, कोई इवेंट है, उसके अलावा अगर कोई आपको टिप भी देता है, जैसे बहुत सारे चैनल हैं, आप भी देखते होंगे, बिज़नेस से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चैनल हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम आपको भी पता होगा अगर आप देखते हैं या आप इंटरेस्टेड रहते हैं शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, इन लोगों को देख के कभी-कभी क्या होता है, मैं तो कहूँगा, अगर आप देखते हैं, जिसमें आप ट्रेड करते हैं, तो न्यूज़ चैनल या इससे रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी चैनल हैं उनको आप बंद कर दें, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, उनके आप सोचते हैं कि इनके न्यूज़ के बेस पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि आप, अगर आपने सुन लिया वो चीज़, तो आपके आपके मन में एक चीज़ आती है कि यार एक बार करके देख लेता हूँ, इन्होंने बोला है, क्या पता
मार्केट चले जाए, इतने साल से वो कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फँसाया जाता है इन्हीं की जो कॉल और टिप होती है उन्हीं पे फँसाया जाता है। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई न्यूज़ चैनल है, आप इस बात को नोटिस करना है, कोई न्यूज़ चैनल है उसको अगर 20-50 हज़ार या 1 लाख लोग देख रहे हैं, उस 1 लाख लोगों में से अगर 50 हज़ार लोगों ने भी कोई शेयर उन्होंने जो टिप दिया है उसके कॉल या ऑप्शन या निफ्टी पे कोई दिया है, तो सोचो अगर उतने लोगों ने एक साथ खरीदा, तो उनको ट्रैप करना कितना आसान होता है। तो शेयर मार्केट में मेनली होता क्या है कि ट्रैप का ही गेम चलता है कि आपके स्टॉप लॉस हंट किया जाता है और आपको ट्रैप किया जाता है कि आप कहाँ पर फँस सकते हो। आपको उस जगह पे लाया जाता है जहाँ आपको बहुत अच्छे से फँसाया जा सकता है, या आपके पास वो न्यूज़ पहुँचाई जाती है किसी के थ्रू, ताकि आपको फँसाया जा सके ट्रेड मार्केट में और आपका पैसा जो है वो सीधा-सीधा ऑपरेटर के पास जाए। तो दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा, अगर कुछ लोग ट्रेड करते होंगे न्यूज़ बेस पे, तो अगर आप नए हैं तो 4-5 साल तक इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी कॉल या टिप पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लॉन्ग टाइम के लिए उनके कॉल या टिप पे फ़ोकस कर सकते हैं, क्योंकि फँसता वो है, मेनली फँसाया उसे जाता है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म या उसके लिए न मार्केट में आया होता है, ट्रेडिंग ओनली ट्रेडिंग या ऑप्शन या फ्यूचर के लिए करता है। उसी को फँसाना बहुत ईज़ी होता है। जो लॉन्ग टर्म होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेयर बेसिकली जाना ऊपर ही होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि न्यूज़ बेस और किसी के कॉल या अगर आपको कोई कॉल देता है या कोई आप टिप्स देता है तो उस पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। ये इस पे मैंने इस जो गलती है इस पे मैंने बहुत सारा लॉस किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी मेरा भाई आगे से कोई ना लॉस ना करे इस चीज़ों से। इस गलती से आप बच के रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, नहीं तो अदरवाइज़ जाने देना। धन्यवाद।